तो दोस्तों इस वीडियो को जितना अपने दोस्तों तक शेयर करना है प्लीज शेयर कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और कौन सा वन शॉट वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आज रात 8:30 को मेरा लेक्चर है, सभी को 8:30 वाले लेक्चर से याद से जुड़ना है, जहां पे मैं सॉल्व कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद से सभी लोग को वीडियो का लिंक दिया हुआ है, याद से जाके लाइक कर देना है और याद से सभी लोग को जुड़ना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में अगर आप आते हो तो सबसे पहले आपका जो फोकस है, सबसे पहला जो फोकस है दोस्तों गॉस जैकोबीज मेथड पे रहना चाहिए। तो जो सबसे पहला जो फोकस है दोस्तों किस पे रहेगा, गॉस जैकोबीज मेथड। अब यहां पे स्पेशली बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं पूरा का पूरा आपको अलग अलग मेथड्स कवर करा दूंगा। चलो अब सॉल्व करते हैं फास्ट, और सम भी इसके सॉल्व करते हैं। तो जैकोबीज मेथड का अगर मैं सम लूं तो देखो मैं यहाँ पे सम लेने जा रहा हूं। देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सम, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सॉल्व दी इक्वेशन। और दोस्तों पासिंग के लिए ना ये लेसन बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इस लेसन में कितना भी क्वेश्चन अगर घुमा के भेजे फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व द इक्वेशन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5x माइनस वाई और प्लस जेड विच इज इक्वल टू 10। दूसरा है 2x प्लस 4y और 2x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 12, मतलब z वाला टर्म मिसिंग है। और तीसरा है दोस्तों x प्लस वाई और प्लस 5z विच इज इक्वल टू -1। और बाय जैकोबीज मेथड, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, बाय जैकोबीज मेथड। अब यहां पे देखो सबसे पहले ना आपको यही सम इसमें सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग ना पहले ही रेगुलर फॉल्स ही सॉल्व करते हैं, नहीं, पहले ये सॉल्व करो फिर गॉस सीडल सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस तो ये आपके अंदर डेवलप होगा। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हमें 3 इटरेशन ओनली सॉल्व करना है, टेक 3 इटरेशन। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर उन्होंने 3 इटरेशन मेंशन नहीं किया तो भी आप 3 तक ही सॉल्व करना। कभी कभी लोग 5 इटरेशन तक जाते हैं, पर वो वैसे मेंशन करते, नहीं मेंशन किया तो भी 3 तक करना, पर अगर लास्ट में टाइम है तो 2 इटरेशन और बढ़ा लेना। बट बढ़ाते टाइम ये ध्यान रखना कि आपका सम रॉन्ग ना हो जाए। पर 3 दिमाग में रखो कि बस 3 इटरेशन तक सॉल्व करना है। 5x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू -1। हमेशा ये ध्यान रखना, जिस तरह से क्वेश्चंस को ना क्रॉस चेक हमेशा आपको करने आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो दोस्तों सबसे पहले ना आपको x y z के टर्म में इक्वेशन फ्रेम करना है। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग आप x का इक्वेशन बनाओगे। इसके अकॉर्डिंग जो आप x का इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे क्या है सर 10 है, ये y वहां पे आएगा तो दोस्तों क्या आएगा प्लस y, ये z वहां पे आएगा तो सर क्या आएगा -z। ये देखो बहुत सिंपल है, और x के आगे जो नंबर है यहाँ पे डिवाइड में हो गया सर पहला इक्वेशन डन। सर अगर इसके रिलेटेड अगर आप इक्वेशन बना रहे हो तो सर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर y में देखो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे है 4, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 12 है, सर यहाँ पे 2x वहां पे जाएगा तो -2x। अच्छा है कि इसमें z वाला पार्ट नहीं है तो अपना टाइम बच गया। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों देखो z में मैक्सिमम, z में यहाँ तो है ही नहीं, ये दोनों में z में ये नंबर मैक्सिमम है, तो z विच इज इक्वल टू 1/5, जो नंबर रहेगा उससे यहाँ पे डिवाइड करो। यहाँ पे क्या है दोस्तों -1, ये क्या है सर -x, ये क्या है सर -y एंड समथिंग, यहाँ पे हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट, और दोस्तों कल मैं आपका सेमेस्टर 2 से रिलेटेड कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, और कल जब मैं पहले दिन कोर्स लॉन्च करूंगा तो उसका प्राइस बहुत मिनिमम रहेगा, और उसमें एक मेरा स्पेशल बैच है एप्लीकेशन के ऊपर 15 डेज लाइव, और एक ऐसा बैच है 15 डेज लाइव प्लस क्रैश कोर्स फ्री। और आपको पता है मेरे क्रैश कोर्स का कितना वैल्यू, तो आज भी आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, फटाफट अपनी चीजें कवर कर सकते हो। और बहुत अच्छे तरीके से हमने क्रैश कोर्स में सभी चीजों को कंप्लीट कराया, तो आपको और भी सम्स, कुछ सम्स आप डायरेक्ट देख लो, कुछ नोट्स से देख लो, फटाफट जल्दी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए आपको प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट इटरेशन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमेशा फिक्स है जैकोबीज में आपको क्या करना है, x0 0, y0 0 और z0 0। ये फर्स्ट इटरेशन में आपको हमेशा वैल्यूज लेना है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इटरेशन सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों देखो ये x क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो ये 1/5, सर ये 10 हो जाएगा, और सर यहाँ पे ना
यहाँ पे ये वाला वैल्यूज आएगा, वाई नॉट का वैल्यूज आएगा। चाहिए तो मैं एक स्टेप में आपके लिए वाई नॉट लिख रहा हूँ और माइनस जेड नॉट लिख रहा हूँ, पर नेक्स्ट स्टेप में 1/5 10 वाई नॉट क्या है सर 0 है, जेड नॉट क्या है सर 0 है, तो फाइनली सर 10/5 डायरेक्टली आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। अब ये आंसर आने के बाद दोस्तों x1 का हमने आंसर निकाला, अब x2 का आंसर देखो, x1 के बाद y1 का आंसर। अब देखो y1 यहां से निकालोगे, बस y1 करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर बस ये वैल्यूज पुट कर दो जैकोबिस में, ये याद रखो। देखो यहाँ पे सर 1/4, सर ये 12 है, सर ये 2 है, सर यहाँ पे x0, फिर क्या आएगा सर 1/4 12 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा सर 0। तो सर 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर 3। अब सेम सर Z1 फर्स्ट इटरेशन है ना, बस यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/5, ठीक है सर। सर यहाँ पे ना -1, सर x के बदले क्या आएगा सर x0, सर y के बदले क्या आएगा सर y0, तो ये क्या आएगा सर 1/5, सर ये क्या आएगा -1, x0 कितना है सर 0, सर y0 कितना है सर 0। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे आंसर क्या है -1/5। कैलसी का हेल्प लेना होगा। देखो -1/5 अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है दोस्तों -0.2। हो गया ये पूरा का पूरा फर्स्ट इटरेशन सॉल्व हो गया। अब ऐसा ही सेकेंड इटरेशन हमें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, मतलब ये लेसन तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अब यहीं पे हम सेकेंड इटरेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड इटरेशन। अब सेकेंड इटरेशन का स्टार्टिंग कैसे होगा दोस्तों, इसमें ना जो आपने x1 फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यूज निकाले, जैसे यहाँ पे आपने 0 0 लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यूज लाया वो आपको पुटिंग करना है। तो फर्स्ट इटरेशन में x1 कितना है 2, y1 कितना है सर, फर्स्ट इटरेशन में y1 कितना है सर 3, सर z1 कितना है सर, फर्स्ट इटरेशन में सर z1 कितना है -0.2, -0.2। सर तीनों के तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दिए। ओके सर, x1 हो गया, y1 हो गया सर, z1 हो गया। ओके सर, अब हम क्या करेंगे सर, ये x1 है, y1 है और सर ये z1 है, तो जस्ट हमें क्या करना है दोस्तों, यही वाला फॉर्मूला, फिर से यही वाले फॉर्मूले का यूज करना है, पर यहाँ पे अब x2 लिखेंगे क्योंकि सेकेंड इटरेशन है ना। क्या है दोस्तों स्टार्टिंग में 1/5, यहाँ पे क्या है सर 10 है, यहाँ पे क्या है सर +y - z, तो यहाँ पे क्या है +y - z। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें हम वैल्यूज कौन सा पुट करेंगे फर्स्ट इटरेशन का। तो अब यहाँ पे पहले आप 0 0 लिखते थे, अब 1 1 लिखोगे, मतलब इससे एक कम लिखना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/5। जो बच्चा लास्ट टाइम पे देख रहा है उसको भी समझ में आ रहा है। 10 प्लस y0 कितना है सर 3, सॉरी y1 कितना है 3, z1 कितना है सर -0.2। और इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं कैलसी के अंदर तो देखो हमारा आंसर कितना आता है 1/5 10 + 3 -0.2, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 2.64। यस, परफेक्ट आंसर है 2.64। आया समझ में। अब सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे अगर मैं y2 निकालने जाऊं तो y2 कैसे निकालेंगे सर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो 1/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x 2, यहाँ पे x, हाँ अब यहाँ पे x कौन सा लेना है, ये वाला, तो x1, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12 - 2, x1 कितना है दोस्तों 2, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो 1/4 12 - 2 × 2, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2। सर ये भी हो गया। अब यहाँ पे सर Z2 में बस क्या करना है सर, ये वाला फॉर्मूला ले लो 1/5, देखो 1/5 -1 - x - y, ऐसा ही कुछ है ना, देख लेना एक बार, इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब बस यहाँ पे क्या आएगा आपका x1 और y1, तो देखो 1/5 -1 x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, सर y1 का वैल्यू कितना है सर 3। अब उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करो x1 और x2, देखो 1/5 -1 -2 -3, और यहाँ पे आपका सीधा आंसर आ रहा है -1.2। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यूज आने के बाद अब हमें कौन सा इटरेशन सॉल्व करना है दोस्तों, थर्ड इटरेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों थर्ड। अब देखो यहाँ पे सेकेंड थर्ड इटरेशन सॉल्व करते टाइम, अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे जो आपको सेकेंड इटरेशन में आंसर मिला है ये पुटिंग करना है। सेकेंड में x2 का वैल्यू कितना मिला है दोस्तों
2.64, y2 का वैल्यू कितना मिला है दोस्तों 2, और z2 का वैल्यू कितना मिला है सर -1.2। तो यहाँ पे दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे x3 निकालना है, सेम फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब x3 आ जाएगा, थर्ड इटरेशन, यही वाला फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 1/5, यहाँ पे क्या आएगा सर 10, यहाँ पे क्या आएगा +y और -z। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये वैल्यूज पुटिंग करना है ये। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो देखो किस तरह से आएगा दोस्तों, देखो 1/5, देखो 1/5, 10 प्लस y2 कितना है दोस्तों 2, और z2 कितना है दोस्तों -1.2। अब यहाँ पे 10 प्लस 2 -1.2, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2.64। यस, परफेक्ट आंसर। अब दोस्तों मैं आपको कमेंट सेक्शन में बोलना चाहता हूँ कि आपको y3 और z3 का आंसर बताना है, और हर बच्चा जो सच में चाहता है कि पेपर में अच्छे मार्क्स मिले तो प्लीज़ इसका आंसर बताए कमेंट सेक्शन में, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे परफेक्ट आंसर बताया। तो हो गया दोस्तों, अब गॉस जैकोबिस पे कोई भी क्वेश्चन आने तो कोई भी कितना भी डेंजर आपका हो गया। अब ये हो गया सर, अब आगे सर दूसरा पार्ट, अब गॉस सीडल बताने जा रहा हूँ। देखो गॉस सीडल भी एक झटके में सॉल्व करा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। गॉस सीडल भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। गॉस सीडल अब देखो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड। ठीक है सर। अब इसके बाद दोस्तों हम इक्वेशन मेंशन करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं तो 10x प्लस x2 की जगह पे मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ प्लस z विच इज इक्वल टू यहाँ पे 12। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन है दोस्तों 2x प्लस y प्लस 10y है, प्लस 10y प्लस z विच इज इक्वल टू 13। तीसरा इक्वेशन है दोस्तों 2x प्लस 2y प्लस 10z विच इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन लिखा, 10x प्लस y प्लस z विच इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 10y प्लस z विच इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 2y प्लस 10z विच इज इक्वल टू 14। यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए दोस्तों आपका। अगर आपने इक्वेशन लिखते टाइम कुछ गड़बड़ कर दिया पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर जैसे आपने गॉस जैकोबिस में किया था वही सीडल में करना है। सबसे पहले यहाँ से आपको x का आंसर निकालना है। x का आंसर क्या आएगा 1/10, मैक्सिमम वैल्यूज 10 है तो इससे इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे 12 है, ये y वहाँ पे जाएगा तो माइनस, ये z वहाँ पे जाएगा तो माइनस। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज ये है तो y विच इज इक्वल टू 1/10। सर मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे गया 13 -2x, और ये वाला ही पार्ट वहाँ पे आएगा -z। अब देन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर z में मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 1/10। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर इनकेस कभी जो मैक्सिमम वाला पार्ट माइनस में, तो पूरा इक्वेशन को पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई करना, पहले उसको प्लस करना और फिर ये तैयार करना। जैसे अगर इनकेस है माइनस में तो आप क्या करोगे, पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, फिर आप सम सॉल्व करो। ये ध्यान रखना, कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आया तो ऐसा सम आता है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 14, यहाँ पे क्या है सर -2x और -2y। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी, सेम टू सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंजेस नहीं। जैसे मैंने पीछे सम सॉल्व कराया था वही सेम प्रोसीजर, और उसी प्रोसीजर वाइज मुझे आगे की ओर बढ़ना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट इटरेशन। क्या लिखूंगा दोस्तों, फर्स्ट इटरेशन। अब गॉस सीडल में फर्स्ट इटरेशन आपको बस ध्यान रखना है। गॉस जैकोबिस में हम क्या करते हैं, x y z सभी को 0 लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम y0 को 0 लेंगे और z0 को 0 लेंगे, x को मत लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस यहाँ से अगर सम स्टार्ट कर दिए प्रॉपर तो आंसर आना फिक्स है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x
विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 1/10। हाँ फर्स्ट इटरेशन है तो 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z0। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज रखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/10। सर ये 12, y0 कितना है 0, z0 कितना है 0। अब 12 डिवाइड बाय 10 1.2। ठीक है सर ये है। अब जब आप यहाँ पे y1 निकालोगे y1 तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/10। ठीक है सर। सर यहाँ पे ना 13 -2 यहाँ पे सर x है और यहाँ पे z है। अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस सीडल मतलब लेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम जैकोबीज में क्या करते हैं सभी में पहले वाले इटरेशन में हम 0 0 पुट करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ लेटेस्ट वैल्यू पहले वाले में पुट किया। हाँ अब यहाँ पे x है, यहाँ तो x का तो वैल्यू ही नहीं था, पर x का लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, x का लेटेस्ट वैल्यू ये है। तो मतलब x का जो लेटेस्ट वैल्यू है ना दोस्तों वो लेना है, और z का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू यही है तो ये। तो ये इसमें बस यही चीज है कि लेटेस्ट वैल्यू पे काम करना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है सर ये क्या आ जाएगा 13। 2 इंटू x1 कितना है दोस्तों 1.2 और माइनस z0 कितना है दोस्तों 0, और उसको सॉल्व कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करते थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेता हूँ। हाँ जितना नीट और क्लीन लिखोगे, ब्रैकेट प्रॉपर लो कि आंसर कभी रॉन्ग ना आए। 13 - 2 इंटू 1.2 और -0, ये ध्यान रखना। गॉस सीडल मतलब सर लेटेस्ट वैल्यू 1.06। अब सर यहाँ पे 1.06 हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे z1। अब देखो दोस्तों 1/10। ठीक है सर पहले ये पूरा इक्वेशन लिख दो 14 - 2x - 2y। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर वही जैकोबीज होता तो 0 0 पुट करता, पर यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू अभी तक का x का लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, x अभी तक का यही है, x1 सबसे ताजा वैल्यू है दोस्तों। और y का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू बहुत सारे लोग 0 पुट करेंगे, नहीं भाई y1 का लेटेस्ट वैल्यू आ गया ना। तो y1 का लेटेस्ट वैल्यू क्या है दोस्तों y1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/10 और 14। सर ये लेटेस्ट वैल्यू ट्रिक बहुत अच्छा है 1.2 और t इंटू y1 का वैल्यू कितना है 1.06। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे और जगह मिल रहा है मुझे, हाँ मिल रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर है दोस्तों, अगर देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1/10 14 - 2 1.2 -2 इंटू 1.06 और इसका आंसर है 0.948। जो आंसर आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट हो गया दोस्तों, अगर यहाँ पे जगह है तो यहीं पे मैं सेकेंड इटरेशन सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड इटरेशन। इसको भी आपको 3 इटरेशन तक सॉल्व करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, जब मैं सेकेंड इटरेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इटरेशन के वैल्यूज लेने हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वैल्यू आपको पता है ना। डायरेक्ट देखो यहाँ पे मुझे अब क्या निकालना है x2, ये निकालना है ना। अब x2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/10। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 है, माइनस है, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे z। अभी तक का y का लेटेस्ट वैल्यू क्या है सर y1, अभी तक का z का लेटेस्ट वैल्यू z1। तो ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस लेटेस्ट वैल्यू याद रखना। अब देखो दोस्तों ये क्या आएगा 1/10। सर 12 माइनस, यस व्हाट इज y1, द वैल्यू ऑफ y1 सर यहाँ पे 1.06। सर व्हाट इज z1, 0.948। सर इसको सॉल्व कर दो यार। 1/10 12 माइनस 1.06 माइनस 0.948, द आंसर इज 0.992। 0.992। ये मैच होना चाहिए एकदम कट टू कट। अगर आपका कुछ अलग आ रहा है तो बताओ आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब देखो दोस्तों y2 क्या आएगा सर, सेम फॉर्मूला y का 1/10 सेम 13 - 2x - z। अब आपको लेटेस्ट वैल्यू पता है दोस्तों, लेटेस्ट वैल्यू क्या है दोस्तों, अभी तक का x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है। बहुत लोग लिखेंगे x1, अरे भाई x2 आ चुका है मार्केट में, तो यहाँ पे x2 आएगा। z का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू z1 है, तो लेटेस्ट वैल्यू याद रखोगे, गॉस सीडल कभी रॉन्ग नहीं होगा। 1/10 क्या आएगा दोस्तों 13, 2 x2 का वैल्यू कितना है 0.992 और माइनस z1 का वैल्यू कितना है 0.948 और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा देखो 1/10 13 - 2 0.992 माइनस 0.948 और सॉरी
तो हमारा आंसर है 1.00, देखो 1.00536, जो वैल्यूज आ रहा है वही पुटिंग करना है। अब अगर मैं यहाँ पे Z2 का वैल्यू निकालू, देखो Z2 पीछे इक्वेशन क्या है दोस्तों हमारा 1/10, ठीक है सर 1/10, और यहाँ पे क्या है सर 14 -2x और -2y। अब यहाँ पे क्या आएगा Z2 विच इज इक्वल टू 1/10, 14 -2, यहाँ पे x का कौन सा लेटेस्ट वैल्यू है दोस्तों, लेस्ट का x का भी x2 लेटेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और y का भी आई थिंक y2 लेटेस्ट वैल्यू है, देखो y2। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/10, 14 -2, x2 का वैल्यू कितना है सर 0.99, ये देखो ना x2 के लास्ट में देखो 992, 0.999992, और y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1.00536 एंड समथिंग। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आएगा 1/10, 14 -2, 0.9992 -2 इंटू 1.00536, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 999, एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है आंसर 0.999088, ये Z2 का आंसर है। अब मुझे ये बताओ गॉस सीडल में कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आएगा दोस्तों थर्ड इटरेशन, क्या आएगा दोस्तों थर्ड, देखो थर्ड इटरेशन, और ये दोनों में से ना एक सम ज्यादातर बार पूछा ही जाता है दोनों में से। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें थर्ड इटरेशन में, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अब x3, अब x3 में वही सेम फॉर्मूला 1/10 सेम, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो 12 -y माइनस क्या था सर z। सर अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू क्या है सर, अभी तक का जो लेटेस्ट वैल्यू है सर y का y2 है, पीछे है ना y2 है, देखो y2 कहाँ गया यार, देखो y2, और सर z का लेटेस्ट वैल्यू है z2। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, x3 निकालो, सेम y3 निकालना है, सेम दोस्तों z3 निकालना है। तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। देखो मैं आपका साथ में प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, 2 इटरेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड इटरेशन आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट कवर करते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या है दोस्तों न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड में ना थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की। जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड रियल रूट ऑफ x³ -2x और -5 विच इज इक्वल टू 0, करेक्ट टू 3 डेसिमल। इसका भी कुछ मतलब होता है, मैं सम सॉल्व करने में बताऊंगा। 3 डेसिमल यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड NRM। हमें क्या करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके सम सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों कभी भी आपको कोई इक्वेशन दिया रहा है, जैसे ये इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है दोस्तों x³ -2x -5, इसको मैं f(x) ले लूंगा और सबसे पहले ना इसका रूट पता करूंगा। न्यूटन रैप्सन मेथड कभी भी सॉल्व करूंगा या रेगुलर फॉल्सी सॉल्व करूंगा तो पहले इसका रूट्स निकालूंगा। रूट्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 पुट करो, 1 से वैल्यूज पुट करो, 1 पुट किया, कैल्सी ले लो। अब देखो यहाँ पे कैल्सी ले रहा हूं, देखो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 और -5, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 1 पुट करने पे आंसर, इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो -6 आ रहा है। अब देखो दोस्तों जब यहाँ पे माइनस है ना, जब यहाँ पे अगर तुरंत, जैसे अगर समझो माइनस है, इसके नीचे भी माइनस माइनस है, माइनस है, माइनस है, अब यहाँ प्लस आ गया तो मतलब ये दोनों अपने रूट है। अगर सम दोस्तों यहाँ पे अगर समझो प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस आंसर आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ गया तो समझ जाओ जहां पे साइन चेंज होता है वही अपना रूट्स है। तो अभी तो ये माइनस आया, चलो अब F2 से चेक करते हैं, F2 पे। अब F2 पे चेक करेंगे, सब जगह पे 2 रखता हूँ, देखो 2 का क्यूब -2 इंटू 2 -5, तो आंसर -1। बताओ ये रूट्स है, सेम साइन है सर। अभी आगे देखो जब तक प्लस नहीं आता है, अब सर 3 पुट करते हैं, ये आगे पुट करते ही जाना है 3,
सर अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो 3 का क्यूब -2 इंटू 3 -5, सर 16 आया। सर 3 पुट करने पे 16 आया, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस मिला ना, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो देयरफॉर, कभी कभी एग्जाम में बस रूट्स निकालने के लिए रूट्स आर 2, 3, ये हमेशा याद रखना, ये रूट्स होते हैं, ये मत लिख देना। तो यहाँ पे आपका रूट्स क्या है दोस्तों, 2 और 3 है। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना हमेशा न्यूटन रैप्सन मेथड में एक वैल्यूज हमें निकालना होता है x0। देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2 का आंसर कितना है दोस्तों -1, 3 का आंसर कितना है दोस्तों 16, और यहाँ पे अपना ओरिजिन है। अब यहाँ पे x0 का आंसर क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यही अब बताओ मुझे, 0 के जस्ट करीब कौन है, 1 करीब है, -1 है कि 16? भाई 16 तो बहुत दूर है, पास में ये है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, -1 का आंसर क्या है, -1 का मतलब ये किसका आंसर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 किसका रूट है दोस्तों, 2 का। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखना -1 पे रूट हमारा क्या है दोस्तों 2, मतलब यहाँ पे x0 का वैल्यू 2 आएगा। ये हमेशा याद रखना। अगर जैसे यहाँ पे कोई वैल्यूज है, ये 0 है, ये 96 है, ये समझो यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -2, बताओ दोनों में से पास को नहीं है, तो -2 पे हमारा रूट्स क्या है, वो आपका x0 का वैल्यू होगा। तो हमेशा न्यूटन रैप्सन मेथड में हम x0 निकालते हैं। अब अगर आपने x0 निकाल दिया, उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला है xn विच इज इक्वल टू x माइनस f ऑफ x, और नीचे दोस्तों इसका डेरिवेटिव। अब आपके बुक में आप चेक करोगे तो यहाँ पे n+1 है और यहाँ पे n है, भाई दोनों का मतलब सेम है। मैं एक ऐसा टीचर हूं कि आपको चीजों को सिंपल देना है, बुक का सेम टू सेम कॉपी करके नहीं देना है। तो आपको चाहिए तो वो भी अप्लाई करो, इसका मतलब भी वही है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव्स रखना है, और उस पूरे को सॉल्व करके आपको एक्सन निकालना है। अब एक्सन निकालने के बाद आप उसमें एक बार x0 का वैल्यू पुट करो, जैसे आप इसके अंदर एक बार 2 पुट करो तो आपको x1 मिलेगा, फिर इसके अंदर फिर से x1 का जो आंसर आया उसके अंदर पुट करो तो आपको x2 मिलेगा, फिर x2 का आंसर इसके अंदर पुट करो आपको x3 मिलेगा। हाँ, कब तक, जैसे अभी समझो x1 का आंसर हमें मिला 1.0092, x2 का आंसर हमें मिला 1.0826, और x3 का आंसर हमें मिला 1.0827। तो इन्होंने क्या बोला है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर मैच हो गए पॉइंट के बाद तो आपको रुक जाना है, अगर जब तक मैच नहीं होंगे तब तक सम सॉल्व करना है, इसलिए वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छे से करना है। अब देखो न्यूटन रैप्सन मेथड आपको इतना आसान से समझेगा, ये देखो यहाँ पे सम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन, रूट्स चेक करना है। अब यहाँ पे पहले मैं इसको f ऑफ x में रख दे रहा हूँ, ये क्या है सर x³ है, -2x है -5। अब यहाँ पे क्या आएगा सर 1, अब यहाँ पे अगर मैं 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों -5। द करेक्ट आंसर इज, हमने पीछे पुटिंग किया है तो मैं वहीं से लिख दे रहा हूँ -6, तो यहाँ पे आंसर कितना है -6। f ऑफ 2 जैसे ही आप पुट करते हो यहाँ पे 2 का क्यूब ऐसे दिखाना पड़ता है -5, तो जब हमने 2 पुट किया तो हमारा आंसर कितना आया था दोस्तों -1। जब हमने 3 पुट किया तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 का क्यूब -2 इंटू 3 -5, जैसे ही आपने 3 पुट किया, सर 3 पुट करने के अपना आंसर कितना है सर 16। ये तो बहुत सिंपल है सर, यहाँ प्लस माइनस है मतलब यही अपना रूट्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट्स आर क्या है दोस्तों 2 and 3, रूट्स अपने को पता चल गया। अब तुरंत आप क्या करोगे, x0 पता करोगे, और x0 इससे पता करते हैं -1, यहाँ पे 16 है, समझो यहाँ पे 0 है, जस्ट पास में कौन है, -1 पास में आएगा ना, 16 के पास जाने में बहुत टाइम लगेगा, 16 स्टेप चलना होगा, -1 पास में, तो -1 किसका रूट्स है दोस्तों 2 का, तो यहाँ पे x0 का आंसर कितना आएगा 2। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब उसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे एक्सन का फॉर्मूला बनाना है, कभी कभी पेपर में बस बोलेंगे फॉर्मूला बना के दे दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो भी पार्ट है इसका पहले मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 3x², ये कितना आएगा दोस्तों 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और ये तो 0, तो इसका मैंने डेरिवेटिव्स भी लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला है दोस्तों xn, x माइनस क्या है सर f ऑफ x, और सर यहाँ पे क्या है f'(x), ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब ये होने के बाद सर यहाँ पे x ऑफ n, x ऐसे ही रहेगा सर सर ये क्या है x³ 2x -5, सर इसका डेरिवेटिव क्या है 3x² -2। क्या डिफिकल्ट इसमें, जस्ट डेरिवेटिव लिया, बहुत डेंजर डेरिवेटिव्स नहीं है। अब यहाँ पे आपके बुक में ना डायरेक्ट यहीं पे पुटिंग हुआ है, आप भी डायरेक्ट यहीं पे x0 पुट कर सकते हो, पर मैं बोलता हूँ इसको सिंप्लीफाई कर लो।
सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। और डायरेक्ट भी अगर आपको चाहिए तो ये एक्स नॉट यहाँ पे जहां जहां पे एक्स है एक्स नॉट का वैल्यू पुट कर दो, वही आंसर आएगा। अब देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x² और x क्या हो जाएगा दोस्तों x³। 2 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू ये x³ माइनस 2x माइनस 5। एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस है तो अंदर की साइनें चेंज होगी, यहाँ प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, और नीचे का देखो ये इससे और नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है 3x² माइनस 2। अब इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि कुछ पार्ट छोटे हो जाएंगे सम के, देखो ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो देखो xn विच इज इक्वल टू 3x³ माइनस x³ कितना आएगा दोस्तों 2x³, और साथ में क्या बचा दोस्तों +5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3x² माइनस 2। तो ये आपका सिंपल सा पार्ट बना देता है कि बाद में आपको वैल्यू पुटअप करना बहुत ईजी रहे। अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमें xn का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 2x³ प्लस 5 प्लस क्या दिया है दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3x² माइनस 2, 2x³ प्लस 5 3x² माइनस 2। अब यहाँ पे हमें अलग अलग वैल्यूज पुट करना है दोस्तों। देखो सबसे पहले पुट x0 विच इज इक्वल टू, x0 हमने जो निकाला है पहला वैल्यू 2, और इससे हमें क्या मिलेगा फर्स्ट इटरेशन हमें पता चलेगा। फर्स्ट इटरेशन में अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जहां जहां पे x है वहां पे x0 आ जाएगा। हर सम में ऐसा ही सॉल्व होगा। अब देखो x1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x0 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2³ प्लस 5, ये देखो ये 3 है, यहाँ पे x0 में क्या आएगा दोस्तों 2² माइनस 2, तो x1 विच इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको कैलसी से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 2 इंटू 2³ प्लस 5, नीचे 3 है 2² माइनस 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2.1। हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2.1, x1 का आंसर कितना है 2.1। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड इटरेशन। अब सेकेंड इटरेशन में हमें क्या करना है पता है, बस ये जो हमारा x1 का आंसर आया ना 2.1, ये हमें पुटिंग करना है, बस यही आपको पुटिंग करना है, ये आंसर इसमें पुटिंग करना है। फिर से यही फॉर्मूला हम लेंगे, अब यहाँ पे x2 आएगा और यहाँ पे पूरी जगह पे x1 आएगा। जैसे यहाँ पे x1 था यहाँ पे x0, तो अब यहाँ पे x2 है तो वहां पे उससे छोटा x1 का क्यूब प्लस 5 3x1 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो x2 विच इज इक्वल टू, ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 2 है, x1 क्या आएगा तने, मेरे लेक्चर का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा दो 10:45, क्योंकि थोड़ा सा मुझे और टाइम जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है दोस्तों 2.1 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्रैश कोर्स है ना, तो मैं बोला ये पहले आपको रिकॉर्डिंग कर दूँ, +5 3 इंटू 2.1 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2.0। देखो x2 विच इज इक्वल टू 2.09456, जानबूझ के मैंने पॉइंट के बाद, आप 4 डिजिट ले सकते हो, मैं 5 डिजिट तक रखा हूं, आप उतना भी कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप में x2 का वैल्यू हमें पुट करना है 0.294, हाँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये थर्ड इटरेशन, प्लीज ध्यान से देखना। थर्ड इटरेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2, अब x3 से छोटा x2 है, +5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा x2 का क्यूब माइनस 2, देन x3 विच इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो चलो वैल्यूज रख दे रहा हूँ, 2 है, x2 का आंसर कितना है दोस्तों, थोड़ा बड़ा आंसर है 2.0946456। अगर 4-5 तक रखते तो भी चलता,
पर थोड़ा ज़्यादा ही मैं रख रहा हूँ कि प्रॉपर आंसर मुझे मिले। 2.09456 का स्क्वायर -2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2.09456 प्लस 5 3। अच्छा ऊपर क्यूब है ना दोस्तों, यहाँ क्यूब पहले ले लो। क्यूब हो गया। नीचे क्या है दोस्तों, 3 × 2.09456 का स्क्वायर -2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा x3 का आंसर आया 2.0945। अब मुझे क्या करना था, उन्होंने बोला था करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स 094 सेम है, मतलब अपना सम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका न्यूटन रैप्सन मेथड है दोस्तों। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में ज्यादा से ज्यादा अब क्या डिफिकल्ट पार्ट होगा दोस्तों, जैसे अभी मैं एक सम बता रहा हूं, x इक्वल, देखो यहाँ पे फाइंड क्यूब रूट ऑफ 150 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, ये भी सेम है। और मैं आपको एक और चीज इसमें इसमें बस क्या क्लियर करना है, वैसे मैंने एप्लीकेशन में सम सब सॉल्व करा, इसलिए एप्लीकेशन में कैसे 100% प्रिपरेशन करवा देता हूँ। जैसे अगर कॉस है तो कॉस का अगर कोई वैल्यूज, अगर इसमें कॉस से रिलेटेड पार्ट आया तो आपका कैल्सी ना रेडियन मोड पे होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। डिग्री में रहा तो 0 मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे अगर समझो ln आया, ln या log e आया, log e अगर कहीं पे आया तो अपने को ln लेना है, कैल्सी के अंदर का क्या लेना है, ln, ये याद रखना। पर अगर कहीं पे दोस्तों log और यहाँ पे 10 आया, जैसे कोई सम है, एक सम इसमें का है मैंने करवाया है log 10x ऐसा लिखा है, ऐसा अगर आया तो इसमें कैल्सी में का log लेना है, याद रखना। ऐसा अगर कहीं पे आया तो कैल्सी का log लेना है, पर अगर यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो समझ जाना ln लेना है, मतलब नेचुरल लॉग है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें याद रखना। कैल्सी किस में रखना है, रेडियन मोड पे। साइन कॉस कोई भी सम आया इसमें का तो सॉल्व करने के लिए, बाकी सब प्रोसीजर तो यही है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ऐसा रूट वाला पार्ट आता है। अब देखो रूट वाला पार्ट आता है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट x विच इज इक्वल टू 150 का क्यूब है, x विच इज इक्वल टू 150 क्यूब, मतलब आपको पता है क्यूब रूट मतलब 1/3, 1/3 यहाँ पे आएगा तो 3 हो जाएगा। ये हर एक सम में ऐसे ही होगा। ये यहाँ पे अगर समझो 1/5 तो यहाँ पे आएगा तो 5th हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये x³ -150, अब ये पीछे की तरफ सम हो गया। अब सेम प्रोसीजर वाइज ऐसे ही जाना है। अब देखो ऐसा हो गया ना आपका, अब सेम टू सेम आपको ऐसे ही जाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। पहले तो आप यहाँ पे f(x) ले लो। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x³ -150। अगर आप थोड़े से समझदार रहोगे तो आपको 1 2 3 4 चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 150 से बड़ा क्यूब किसका है दोस्तों, 6 का। 150 से बड़ा क्यूब किसका, 6 का। छोटा क्यूब किसका है दोस्तों, 5 का। तो 5 से आप स्टार्ट कर दो, चाहिए तो आप 1 2 3 4 करो तो नेगेटिव 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 आएगा, जहां पॉजिटिव आया तो वो अपना आंसर है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे 5 का रख रहा हूँ तो 5 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, 5 का क्यूब और -150। अब देखो 5 का क्यूब आपको पता है 125, -150 आंसर इज -25। अब यहाँ पे दोस्तों देखो उसके जस्ट बाद 6 का क्यूब। अब देखो मैंने इसलिए 5 का क्यूब लिया कि 6 का क्यूब ये 150 से बड़ा है तो प्लस आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्व किया। और आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 का क्यूब -150, द आंसर इज 66। देखो प्लस में आए तो हमें रूट्स मिल गया दोस्तों। रूट्स हमारा क्या हो गया, रूट्स आर क्या हो गया दोस्तों, 5 और 6। अब मुझे बताओ x0 का वैल्यू क्या होगा, x0 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो डिपेंड करता है। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज कौन सा लेंगे, 5 और 6, नहीं ये वैल्यूज लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक -25 है और एक है दोस्तों 66। तो जस्ट 0 के पास में कौन है सर, 25 जाने में कम स्टेप्स लगेगा, 66 बहुत दूर है। तो हमारा आंसर 25 का रूट्स क्या है दोस्तों, 5। तो हमारा x0 का आंसर क्या है दोस्तों, 5। ये स्टेप्स अगर आपको याद है, उसके बाद आपको मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव ले लो पहले। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3x², बस 3x² ही आएगा, ये तो 0। अब हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, xn, फॉर्मूला क्या है, x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x), यहाँ पे क्या आएगा सर f'(x). तो यहाँ पे क्या आएगा सर xn विच इज इक्वल टू x माइनस
ये आपके पास है दोस्तों क्या है, एक्स क्यूब माइनस 150, और ये आपके पास है दोस्तों 3x²। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोस्तों एक्स एन विच इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x³ हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 150, और ये क्या आएगा दोस्तों 3x²। देन एक्स एन विच इज इक्वल टू, देखो 3x³ में से x³ गया तो दोस्तों क्या आया, x³। 3 में से 1 गया तो दोस्तों 2x³ प्लस 150 और 3x²। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आएगा। सबसे पहला x1 का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, इसको पुट करो। देखो मैं पहला वैल्यूज आपको बता दे रहा हूँ, बाकी पुटिंग आप करना। 5³ प्लस 150 और 3 और 5², तो आपका आंसर आया 5.3333। अब बुक में इन्होंने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, यहीं पे पुटिंग कर दिया है। उन्होंने फॉर्मूला n+1 लिया, पर अपना आंसर बुक से मैच हो जाएगा। देखो इस बुक में जो आंसर है, अपना आंसर मैच होगा 100%। देखो 5 ट्रिपल 4 बार 3 है, 3 मैच हो गया। फिर आप वो जो आंसर आएगा दूसरे में पुट करो, फिर वो जो आंसर आएगा तीसरे में पुट करो, और इस तरह से आपको सॉल्व करना। जहां पे आपके डेसिमल पॉइंट के बाद 3 मैच हो जा रहे हैं, आप स्टॉप हो जाना। अब ये हो गया आगे का पार्ट, इसका आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इसमें x2 और x3 आपको बताना है मुझे। चलो चैट बॉक्स में आप बताओगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों लास्ट मेथड की ओर, जिसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड।